आराम हराम है। ये लाइन आपने अपने जीवन में कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन न सिर्फ ये लाइन बल्कि न जाने मेहनत का महत्व बताती कितनी किताबें और किस्से कहानियां इस धरती पर लिखी जा चुकी हैं। इस तरह हम संसारिक जीवन में मेहनत का महत्व समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेहनत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कैसे हम मेहनत करके अपने जीवन में कुछ भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोई भी इच्छा है, जैसे हम पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब हम मेहनत के दम पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी बड़े बड़े लोग आज हम देख रहे हैं, एक समय था इनके पास कुछ भी नहीं था। इन सब ने शून्य से शुरुआत करके आज इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए। न जाने कितनी मुसीबतें आई होंगी, लेकिन ये लोग न रुके और न झुके। लेकिन इन सब के बावजूद धरती पर मेहनती लोगों की तुलना में आलसी लोगों की संख्या कई गुना ज्यादा है। आलसी लोगों से मतलब वे लोग जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको सब आराम से मिल जाए। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर अगर ये कुछ करने भी निकलते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आने पर उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह ये अपनी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाते। दोस्तों, किसी काम में कठिनाई आना इस बात का परिणाम होता है कि अगर आप उस काम में डटे रहे तो 100% आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बिना मेहनत किए ये असंभव है कि आप पैसा कमा पाओ। आप दुखी हो और वजह कोई भी है, लेकिन बिना मेहनत किए आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप सच में मेहनत का महत्व समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको मेहनत ना करने यानी आलसी जीवन के खतरे को समझना होगा। दोस्तों, आलस्य एक धीमा जहर है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है। आलस्य कैसे हमारे जीवन को बर्बाद करता है, ये समझाने के लिए आपको मैं आज एक कहानी बताता हूँ। एक बार कुछ गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब भी कोई मुसीबत इनके सामने आएगी तो क्या ये उसका मुकाबला कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए कहा, इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो चुके हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। लेकिन युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगता कि बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। अब बूढ़े गिद्ध ने वापस उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना भी भूल चुके हो। ऐसे में अगर कोई मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और बूढ़ा गिद्ध वहां से अकेला ही चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता टापू पर पहुंचा। जब बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, अरे ये क्या हुआ? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। एक दिन अचानक एक जहाज आया। उस जहाज से कई चीते यहाँ छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भी भूल चुके हैं
और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक करके हमें मारकर खाना शुरू कर दिया और इसी कारण हमारा ये हाल हो गया। शायद आपकी बात न मानने का हमें ये फल मिला है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे आलसी व्यक्ति अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है। दोस्तों, जब पानी बह रहा हो तो उसके साथ तैरना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पानी के साथ तैरते हुए वह हमें अपनी किसी बड़ी धारा में ले जाएगा, यानी हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए पानी के विरुद्ध चलना सीखें, जो हमें धीरे धीरे हमारी मंजिल की तरफ ले जाएगा। इसीलिए आलस्य, जिसे हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं, इससे बाहर निकलें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मुसीबतें आएंगी लेकिन डरो नहीं और ना ही अपना रास्ता बदलो। आज अगर मेरी ये बात आप अच्छे से समझ गए हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक सफल इंसान बनने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।